स्वागत है बच्चों आपका ज्ञान सागर कोचिंग क्लासेस में एक बार से फिर से। देखिए हम लोग एक बैच स्टार्ट किए जिसका नाम है अंतिम प्रहार बैच 2026 क्लास 10 बिहार बोर्ड के लिए है। इसमें मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा, मैं विकास सर है, और भी सब्जेक्ट चल रहे हैं, साइंस एसएसटी चल रहा है और मैथ्स ये संस्कृत और हिंदी भी सोनू सर पढ़ाएंगे, साइंस और एसएसटी रंजन सर पढ़ा रहे हैं, जो कि यूट्यूब पर और ऐप पे, हमारे ऐप है जो न्यू लॉन्च हुआ है ज्ञान सागर कोचिंग क्लासेस के नाम से है। ये प्ले स्टोर पे आपको 4 नंबर पे आपको मिल जाएगा। इसको आप अपने मोबाइल पे प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, उस पर जुड़िए और वहाँ से आप लोग ये सब प्राप्त कर सकते हैं, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज। जैसे कि देखिए यूट्यूब पे हम क्या कर सकते हैं, आपको फ्री वीडियो प्रोवाइड कर सकते हैं कोई भी सब्जेक्ट का, बट आप उस पर पीडीएफ है, नोट्स है, टेस्ट सीरीज कहाँ से लगाइएगा? तो आपको इसके लिए ऐप पे जाकर प्ले स्टोर पे आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, वहाँ पे न्यू यूजर में रजिस्टर करना पड़ेगा अपना नाम, मोबाइल नंबर। तो इससे आप उस ऐप में जाके अपना पीडीएफ नोट से जो भी है आप डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि इससे आपको अपने अध्ययन में, पढ़ाई में मदद मिल सके। ठीक है, अब बात आते हैं ये अंतिम प्रहार बैच जो है, क्योंकि 17 फरवरी से है आपका बिहार बोर्ड क्लास 10 का एग्जाम शुरू होने जा रहा है, समय काफ़ी कम है बचा हुआ। उसके लिए इस बैच के माध्यम से, अंतिम प्रहार बैच के माध्यम से हम लोगों ने ये शुरू किया है, जिसमें एक क्रैश कोर्स टाइप का क्लासेस होगा, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा और इसमें हम मैथ का क्लास लेंगे। और इसमें सबसे पहले है जो फॉर्मूला रिवीजन शुरू होगा। जितने भी सब चैप्टर्स है मैथ का, आपका सबसे पहले फॉर्मूला, क्योंकि कोई भी चीज़ का जड़ क्या है, मैथ सॉल्व कैसे होगा, फॉर्मूला। यदि आपको फॉर्मूला पता है, यदि सवाल पूरा नहीं बन रहा है, कम से कम उसका आधा से ज़्यादा बना सकते हैं, यदि फॉर्मूला पता हो तब। यदि फॉर्मूला ही नहीं पता हो तो आप कैसे उसको टच कर पाइएगा? तो सबसे पहले हमें जो पूरे चैप्टर का अच्छे तरीके से आपको फार्मूला का एक रिवीजन कराएंगे, जो कि 1 या 2 पार्ट में बनेगा उसका वीडियो। और इसमें क्या क्या रहेगा, देखिए त्रिकोणमिति का वेटेज ज़्यादा रहता है, बिहार बोर्ड में त्रिकोणमिति का बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है। यहाँ पे 35 to 40 मार्क्स का वेटेज रहता है, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं, लघु में भी मिल जाएगा, और दीर्घ में तो कंफर्म रहता है, लघु में भी रहता है। दीर्घ में आपको 5 मार्क्स का तो कंफर्म रहता है, एक सिद्ध करने के लिए। फिर आपको क्षेत्रमिति का बनाया जाता है, क्षेत्रमिति से घन, घनाभ, बेलन, शंकु, ये सब का फॉर्मूला पूछता ही न पूछता है। घनाभ का आयतन पूछ देगा, घन का आयतन पूछ देगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ देगा, ये सब। निर्देशांक ज्यामिति, इसमें से आपको पूछेगा निर्देशांक ज्यामिति में कौन भुज है, कोटि है, दूरी सूत्र, मध्य बिंदु, ये सब पूछता है, तो इसका फॉर्मूला। फिर इस पे सवाल बनाएंगे प्रीवियस ईयर, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का सवाल हल करें, और जो बुक का है एनसीईआरटी उससे थोड़ा बहुत क्वेश्चन बनाएंगे। फिर वास्तविक संख्या से इससे कंफर्म है, इससे सिद्ध करने के लिए √3 है, सिद्ध करें √5 सिद्ध करें, पापड़ में संख्या है, √2 + √2 है, सिद्ध करें पापड़ में संख्या। फिर बहुपद का फॉर्मूला पूछ लेता है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ये सब आपको पढ़ाए जाएंगे। समांतर श्रेणी से रहता है सवाल, तो ये पढ़ाया जाएगा। द्विघात समीकरण है, और ये सांख्यिकी का तो रहता है, ये माध्यमाधिका बहुलक, ये पूछता है, इसका फॉर्मूला पूछ लेता है। फिर क्वेश्चन में पूछ लेता है, ऑब्जेक्टिव में दीर्घ रहता है 1, 2, लघु में रहता है। ज्यामिति का, ज्यामिति ज्योमेट्री का आपका त्रिभुज और वृत्त से सिद्ध करने के लिए वृत्त का आ जाता है, बाह्य बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ये पूछ लेता है। त्रिभुज से पाइथागोरस प्रमेय पूछ लेता है, थेल्स प्रमेय पूछ लेता है, समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात वाला पूछ लेता है, ये सब। अब इन सब कराने के बाद पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये फॉर्मूला रिवीजन करेंगे, उसके बाद चैप्टर, ये सारे चैप्टर जो है सारे का क्वेश्चन बैंक का प्रीवियस ईयर और VVI MVVI क्वेश्चन है जो वो बताया जाएगा। फिर आप ये सब तो हम लोग कहाँ से पढ़ लेंगे, यूट्यूब पे पढ़ लेंगे, लेकिन आपको जो PDF है, टेस्ट है, नोट्स है, कहाँ मिलेगा? तो वो आपको उसके लिए ज्ञान सागर कोचिंग क्लासेस ऐप पे जाना पड़ेगा, प्ले स्टोर पे जाके 4 नंबर आइएगा, नीचे स्क्रॉल करके आइएगा तो 4 नंबर पे दिखेगा GSC करके,
GSC करके इस टाइप का दिखेगा लोगो रहेगा, इस टाइप का लोगो रहेगा। तो आप वहां से डाउनलोड करिए, उसमें न्यू यूजर में जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और वहाँ पे उस ऐप पे जाके आप क्लासेस भी देख सकते हैं, फ्री क्लासेस भी बहुत सारे हैं और PDF वगैरह है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, आप लोग इतना नोट कर लीजिए सिलेबस, फिर स्टार्ट करेंगे, कुछ फार्मूला का रिवीजन शुरू करेंगे। अभी आप लोग इतना नोट करिए। पॉज। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने सिलेबस देख लिया। अब हम लोग फार्मूला रिवीजन में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? फार्मूला रिवीजन। फार्मूला रिवीजन। देखिए एग्जाम से पहले जब तक आपको फार्मूला रिवीजन नहीं रहेगा आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारे सवाल मैथ का फार्मूला पे ही है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, 10th का है, थोड़ी भी आप IIT का एग्जाम दे रहे हैं। इसमें आपको फार्मूला, बेसिक फार्मूला याद रहने चाहिए, त्रिकोणमिति का, ज्यामिति का, बहुपद का, ये सब का, अलजेब्रा का, तो आप अच्छे कर पाइएगा। इसमें 100 ऑब्जेक्टिव रहता है, 50 बनाना रहता है, फार्मूला याद रहेगा, 50 में 50 मार के आइएगा ऑब्जेक्टिव में, बाकी सब्जेक्टिव सब बना लेगा। देखिए सबसे पहले इसमें वेटेज इसका ज़्यादा है त्रिकोणमिति का, तो हम लोग सबसे पहले फार्मूला रिवीजन त्रिकोणमिति का ही करेंगे। तो त्रिकोणमिति में देखिए 3 कोणों का माप है, तो जानते 3 कोणों का माप करेंगे। 3 कोणों का माप, इसमें हम त्रिकोणमिति चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं एक समकोण त्रिभुज में पढ़ते हैं, जिसमें एक कोण क्या रहता है? समकोण रहता है, यहाँ पे 90 डिग्री का रहता है। इसको बोलते हैं हम लोग कर्ण, इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार। ठीक है, तो हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर में एक समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें ये कर्ण रहता है, ये लंब रहता है, ये आधार रहता है। ठीक है, और इसमें देखिए आप लोग पाइथागोरस पढ़ेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, जिसमें क्या रहता है? कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर, कर्ण बराबर अंडर रूट में लंब का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। यदि हमको देखिए क्रैश कोर्स चल रहा है, तो इसमें हम लोग फास्ट कोशिश करेंगे, जल्दी हो। लंब बराबर जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। यदि हमको आधार निकालना हो तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, और कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से हम लोगों ने सिलेबस, पहले वीडियो में हम लोगों ने सिलेबस देखा। सिलेबस देखने के बाद हम लोगों ने देखा ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति पार्ट से क्लास 10th में बिहार बोर्ड में ज्यादा सवाल आते हैं, तो इसलिए सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर का फॉर्मूला का रिवीजन करेंगे। अब देखिए इसमें आप लोगों ने पढ़ा है त्रिकोणमिति का मतलब क्या? 3 कोणों का माप, इसमें मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स का, इसमें एक समकोण रहता है। इस 90 डिग्री कोण के सामने को बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं इसको? कर्ण। जिसपे कोण बनता है, यहाँ कोण बना, तो ये क्या हो गया? कर्ण लंब हो गया, और ये इसके नीचे आधार होता है। कर्ण को H से डिनोट करते हैं, इसको P से, इसको B से। आप लोग पाइथागोरस प्रमेय देखे होंगे, पाइथागोरस प्रमेय। इसमें देखते हैं हम लोग कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, लंब निकालना हो तो लंब बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। यदि आधार निकालना हो तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब। मतलब इन्हीं तीनों पे देखिए एक कारक क्रैश कोर्स है, तो इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि फास्ट रिवीजन करें, ताकि जल्दी से जल्दी आपको सबसे पहले फॉर्मूला रिवीजन हो जाए, क्योंकि फॉर्मूला रिवीजन रहेगा तभी आप अच्छे सारे सवाल को टच कर पाइएगा।
यदि फॉर्मूला रिवीजन है, याद है, तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन है, यदि यदि पूरा नहीं भी बन रहा है तो आधा बना रहे हैं आप, तो उससे स्टेप मार्किंग रहता है एग्जाम में। तो स्टेप मार्किंग में यदि 5 मार्क्स का है तो 3 मार्क्स फ्री मार्क्स आराम से कंफर्म में मिल जाएगा, 2 मार्क्स मिल जाएगा आराम से आपको। अब देखिए इसमें त्रिकोणमिति में हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात है, जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, जो मिति अनुपात कुल 6 है। क्या है? कुल 6 है। जैसे साइन एक को साइन बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे है तो कोण रहता है, ये क्या रहता है? कोण रहता है। इसको साइन थीटा पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? साइन थीटा। कोसाइन, तो कोसाइन को बोलते हैं कॉस थीटा। टेंजेंट, टेंजेंट को बोलते हैं टैन थीटा। कोटेंजेंट, इसको बोलते हैं कॉट थीटा। सेकेंड तो बोलते हैं सेक थीटा। कोसेकेंट, इसको बोलते हैं कॉसेक थीटा। तो 1 2 3 4 5 6, ये टोटल हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात कुल कितना है? 6 है। तो 25 से 30 तक स्क्वायर रूट याद होना चाहिए, वर्ग और वर्गमूल याद होना चाहिए, ताकि आपको ये बनाने में आसान हो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपका 12 दिया हुआ है, 13 5 दिया हुआ है, इन 12 क्रम है, आधार ये है 5, तो कर्ण निकालना। तो क्या करेंगे इसके लिए? 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 5 का 25, 169, 169, 169 किसका वर्गमूल है? 13 का। तो यहाँ पे कर्ण आ गया आपका 13। ठीक है, आप इसको जल्दी से नोट करिए और हम इसको इरेज करते हैं। ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग इसका, देखिए पूरा फुल देख लीजिए, इससे दिख रहा है, और आप इसको नोट कर लीजिएगा। ऐसे हम लोग फॉर्मूला का जो पीडीएफ है आपको ऐप पे मिल जाएगा, इसको आप ऐप पे डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप है जो ऐप है इस नाम से है ज्ञान सागर कोचिंग क्लासेस। ये आपको प्ले स्टोर पे जाके ये 4 नंबर पे आपको दिखेगा, जिसमें GSC करके लिखा होगा। इस टाइप का लोगो होगा, इस टाइप का लोगो होगा। आप वहां पे जाकर प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर सकते हैं, उससे अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं न्यू यूजर में, और उसमें नेम, मोबाइल नंबर, क्लास अपना डाल के आप रजिस्टर कर लीजिए पहले। फिर वहां से आप पीडीएफ क्लासेस भी आपको वहां पे अच्छे से मिल जाएंगे। ठीक है, आप नोट कर लिए होंगे। हम लोग को फास्ट चलना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूला बहुत है, रिवीजन करना होगा। अब देखिए, जो ये है त्रिकोणमितीय अनुपात कुल 6 है। इसमें इसको बोलते हैं लंब, कर्ण, ये आधार। ठीक है, तो हम लोग जब याद करते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार कर्ण बटा कर्ण। देखिए यहाँ लिख देते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, ये P, ये H, ये B। ठीक है, यानी P/H। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, यानी B/H। टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार P/B। कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, यानी B/C। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, यानी कि क्या हो गया? B/HY
बी कॉसेक थीटा, देखिए कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, यानी कि h/p। ये पूरा कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है जो इस प्रकार से। अब देखिए याद करना मुश्किल हो जाता है कभी कभी, तो इसको हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। जैसे यहाँ लिख लेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा और ये टैन थीटा। इसको याद कैसे रखेंगे, कैसे लिखेंगे, लाल बट्टा कक्का, ठीक है, लाल बट्टा कक्का। तो लाल LAL लिख दिए, बट्टा कक्का लिख दिए। कैसे होगा, लंब बट्टा कर्ण, देखिए साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, हो गया। साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, लाल बट्टा कक्का। और देखिए साइन का उल्टा होता है कौशिक, साइन का उल्टा होता है कौशिक, तो साइन का उल्टा कौशिक यानी कौशिक बराबर कर्ण बटा लंब हो जाएगा। और कॉस का उल्टा होता है सिक, तो आधार कर्ण बटा आधार हो जाएगा। टैन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट का आधार बटा लंब। अब ऐसे भी याद नहीं होता है तो दूसरा ट्रिक है, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, ठीक है। ये है एक लाल बट्टा कक्का, और दूसरा है साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H यानी आधार बट्टा कर्ण, टैन थीटा बराबर P/B यानी लंब बट्टा आधार। सबसे आसान तरीका है लाल बट्टा कक्का, याद रखिए LAL बटा KKA, ठीक है। आप इसको ट्रिक को नोट कर लीजिए जल्दी सा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग आगे इस फॉर्मूला पे रिवीजन करते हैं, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला, जो कि हमारा बैच चल रहा है अंतिम प्रहार बैच। तो आप लोग इसको नोट करिए। ठीक है, आप इरेज करते हैं इसको, वीडियो पॉज करके भी आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। देखिए एक और छोटा सा फॉर्मूला है, उसको याद रखिए, काम देगा। ये यदि थीटा कोण है तो ये क्या हो जाता है 90 माइनस थीटा, ये 90 है, ठीक है। पूरक कोण बोलते हैं, पूरक कोण किसको बोलते हैं, दो कोणों का योग क्या हो 90 डिग्री है। तो इसमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का है, साइन थीटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है tan थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है सेक थीटा, ठीक है। ये टोटल आपका है 6 है, पूरक कोण का है। देखिए दो पूरक कोण का योग क्या होता है 90 डिग्री होता है ना, तो ये इस टाइप से। देखिए हम सवाल आता है, जैसे ये दे देगा साइन 65 डिग्री बटा कॉस 25 डिग्री बराबर क्या होगा। तो देखिए जी हम लोग जानते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यहीं तक हम लोग जानते हैं। क्या हम लोग जानते हैं इसका, तो नहीं जानते। तो क्या करेंगे, इसमें देखिए साइन 90 में से क्या घटाएगी 65 आ जाए, तो 90 माइनस 25 बटा 1 को चेंज करेंगे 25 डिग्री, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा इन कॉस 25 रिकाट के क्या आ जाएगा, इसका आंसर बनाएंगे। तो इस फॉर्मूला का ये यूज है, जल्दी से इसको नोट करिए आप लोग, फिर आगे फॉर्मूला देखते हैं। और ठीक है बच्चों, आप लोग नोट कर लिए हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए हटाते हैं, फिर आगे फॉर्मूला पे जाते हैं हम लोग। फॉर्मूला पे ही आप सवाल, बहुत सारे सवालों को हल कर सकते हैं। देखिए इसमें एक फॉर्मूला सबसे पहले आता है आपका
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब देखिए इससे कितना फॉर्मूला निकलेगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसी को साइन थीटा बराबर क्या कर देंगे, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये रूट में चला गया। दूसरा 1 का है क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। यदि सेक स्क्वायर थीटा चाहिए तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, यदि टैन स्क्वायर थीटा चाहिए तो, अब देखिए एक मिनट, सेक थीटा सिर्फ चाहिए तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए एक और निकाल सकते हैं इसका, कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और सिर्फ कॉस चाहिए तो अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। देखिए कॉस का साइन का भी आ गया, कॉस का भी, स्क्वायर में चाहिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, सिर्फ साइन में चाहिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रूट में। अब टैन का चाहिए तो टैन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका रूट, सॉरी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टैन थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। दूसरा 1 वाला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यदि सिर्फ कॉसेक थीटा चाहिए तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यदि कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सिर्फ कॉट चाहिए तो अंडर रूट में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सबका दो है, साइन स्क्वायर तो ये साइन थीटा तो रूट में चल जाएगा, कॉस स्क्वायर तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस थीटा तो रूट में चल जाएगा। तो देखिए 1 का है जो इम्पोर्टेंट है, ऐसे सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1। अब ये हो गया स्क्वायर वाला। अब देखिए आप, एक होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 बाई कॉसेक थीटा, अब कॉसेक थीटा चाहिए तो क्या हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा। अब जो गुना में रहता है कहाँ जाएगा, भागा में चल जाएगा। दूसरा देखिए गुना में टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1, टैन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई टैन थीटा। ओके, ये 1 का मल्टीप्लाई में। हम देखिए दूसरा, नेक्स्ट देखिए, एक होता है सेक कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1 बाई सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। तो देखिए स्क्वायर में 1 का साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, सेक स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 हो गया। मल्टीप्लाई में साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 हो गया, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 हो गया, कॉस थीटा इंटू टैन थीटा बराबर 1 हो गया। तो आप लोग इसको पहले नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, और फिर हम आगे इसको बताते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों आप लोग नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको इरेज कर देते हैं, हटा देते हैं। फिर देखिए आगे आप लोग जल्दी से जल्दी जाइए प्ले स्टोर पे जाइए, वहां से डाउनलोड करिए, हमारा ऐप है ज्ञान सागर कोचिंग क्लासेस। प्ले स्टोर पे जीएससी नाम से है, दिखाएगा, लोगो उसका जीएससी है, और 4 नंबर पे आएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। 1 वाला आप लोग देखिए, एक होता है देखिए टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा।
अब जो जितने फॉर्मूले हैं आप यदि याद है आपको, आप सब्जेक्टिव में लघु और दीर्घ का आराम से सवाल को बना सकते हैं। इवन आप उसको जो ऑब्जेक्टिव में आता है डायरेक्ट फॉर्मूला आता रहता है tan थीटा बराबर क्या होगा, इनमें से ABC करके दिया रहेगा, यदि फॉर्मूला है तो आप उसको टच कर सकते हैं। ये था। अब देखिए कोण वाला रहता है, जिससे कोण में है साइन थीटा, साइन है, कॉस है, टैन है, कॉट है, सेक है, कॉसेक है। देखिए यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। बहुत सिंपल तरीके से हम लोग याद करने का कोशिश करेंगे। बॉक्स बना लेते हैं। देखिए पूछता है साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो आपको ऐसे चलना है रूट में, 0 से शुरू करते हैं हम लोग, तो 0/4 ऐसे कर लीजिए। 0/4 क्या आ गया, 0 आ गया। फिर देखिए उसके बाद 0 के बाद आता है 1/4, यानी 1 का वर्गमूल 1 और 4 का 2, यानी 37 डिग्री का मान क्या हो गया, 1/2। फिर 1 के बाद क्या आएगा, 2, यानी 2/4, 2 से 2 कट गया, तो यानी क्या बचा, 1/√2, यानी साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। फिर इसके बाद क्या आएगा, 3/4, यानी 3 का स्क्वायर रूट 3 और 4 का 2, यानी साइन 60 डिग्री का मान √3/2। 4/4, 3 के बाद क्या था, 4/4, पीछे 4 ही रहेगा, हर में 4 रखना है और 0 से स्टार्ट कर, 0 1 2 3 4, तो 4/4 कट गया, यानी क्या आ गया, 1, यानी साइन 90 डिग्री का मान 1। याद कैसे रखेंगे, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का 1/√2, साइन 60 डिग्री का √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1। अब कॉस का बस एक याद रखिए आप, कॉस का याद हो जाएगा, कॉस का उल्टा चल देना है, यानी कि cos 1 0 डिग्री 1, 30 डिग्री √3/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री हो गया आपका 1/2, 90 डिग्री, बस हो गया। अब देखिए आपको अभी हम बताए थे tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा cos थीटा, और cos थीटा बराबर cot थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बटा साइन थीटा। बस अब डिवाइड करते जाना है। tan थीटा पूछ रहा है तो 0 बटा साइन बटा, यानी 0/1, यानी 0, ये 1/2 और √3/2, 2 कट गया, तो बचा क्या, 1/√3, tan 45 डिग्री 1/√2, 1/√2 कट गया तो 1। अब यहाँ देखिए √3/2 साइन और 1/2 कॉस, कट गया तो क्या बचा, √3, और 1/0 क्या होगा, अपरिभाषित, तो बोलते हैं अपरिभाषित, यानी tan 0 का मान 0, 30 डिग्री का 1/√3, 45 डिग्री का 1, 60 डिग्री का √3 और 90 डिग्री का अपरिभाषित। कॉट का क्या करना, उल्टा चल देना है, कॉट का 0 डिग्री अपरिभाषित, 30 डिग्री √3, 45 डिग्री 1, 60 डिग्री 1/√3 और 90 डिग्री। अब देखिए बच गया सेक और कॉसेक। सेक उल्टा है कॉस का और कॉसेक उल्टा है साइन का। क्यों, क्योंकि देखिए कॉस थीटा और साइन ये सेक थीटा अभी पढ़े थे, सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा, तो cos 1/1 हो जाएगा, यानी सेक 0 का मान 1, 30 डिग्री का मान 2/√3, 45 डिग्री का मान √2, ये उल्टा कर देंगे cos को, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, 1/0 अपरिभाषित। अब इसको उल्टा कर दीजिए, अपरिभाषित 2√2, 2/√3, और ये क्या हो गया आपका 1। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला का, आप इसको याद करिए, 2 बार 3 बार लिखिए, हाथ से लिख के याद करिए, जैसे हो वैसे याद करिए। सबसे आसान तरीका है ट्रिक से, यहाँ 0/4 से शुरू करेंगे, फिर 0/4, 1/4, 2/4 और 3/4 और लास्ट में 4/4 कर देंगे, बस इसको वर्गमूल निकाल लीजिए, याद हो जाएगा। एग्जाम में नहीं याद है आप पेपर के पीछे लिख लीजिए सारे को,
ताकि आपको सवाल बनाने में या आसान पड़ेगा। ठीक है, अब जल्दी से इसको नोट करिए। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने इसको उतार लिया, नोट कर लिया होगा। अब इसको हम हटाते हैं और ये त्रिकोणमिति का लगभग फॉर्मूला है जो आपका समाप्ति पे है। लास्ट एक देखिए, कुछ कुछ कभी कभी पूछ देता है इस टाइप से जो आपको बता देते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ये क्या है, पहले आप पहचानिए। जैसे इसको बोलते हैं पाई। पाई है तो इसको क्वेश्चन में पूछ देता है कौन सी संख्या, तो ये अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले हमेशा पूछते रहता है पाई कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। इसका मान होता है 22/7 होता है। ठीक है, 22/7 होता है। और देखिए इसका जो एक और है 180 डिग्री है। ठीक है, तो आपसे पूछ दिया करेगा कि साइन 180 पाई/2 का मान क्या होगा। बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि पाई/2 क्या होता है। पाई/2 का तो 22/7 जानता है या अपर में जानता है। तो देखिए इसमें यहाँ पे रखेंगे साइन 180/2, काट देंगे यहाँ पे साइन 90 डिग्री, यानी साइन पाई/2 का मतलब है 90 डिग्री, यानी साइन 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1। ठीक है, यानी पाई/2 का मतलब हो गया आपका 90 डिग्री। ठीक है, पाई/3 का मतलब है आपका 60 डिग्री, जैसे 180/3 60 हो गया। ठीक है, पाई/6 का मतलब है 6×18 30 डिग्री। सब नोट करिए अच्छे से आप लोग। और पाई/4 का मतलब है 45 डिग्री। यानी आपसे यदि पूछ देगी tan पाई/4 का मान क्या होगा तो 1 होगा। कौन कैसे होगा, तो काट लीजिएगा, tan ऐसे काट दीजिए, 4×4 = 16, 4×5 tan 45। काटने की जरूरत नहीं है, आप इसको ध्यान रखिए कि पाई का मतलब क्या होता है 180 डिग्री होता है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई का मान 22/7 होता है। तो ये था हमारा फॉर्मूला रिवीजन का, फॉर्मूला रिवीजन का पार्ट 1 समझिए, पार्ट 1 है जिसमें पूरे त्रिकोणमिति का आपको फॉर्मूला का एक रिवीजन करा दिया गया है। पार्ट 2 भी लेकर आएंगे जिसमें आपको क्षेत्रमिति का पूरा फॉर्मूले को आपको रिवीजन करा दिया जाएगा और उसका पीडीएफ नोट भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। पहले हम लोग 3-4 पार्ट में 3-4 क्लासेस में क्लासेस और बढ़ेगी। अभी तो फिलहाल लगभग 25 से 30 मिनट का क्लास होगा फॉर्मूला रिवीजन में, लेकिन और हम इसको टाइम बढ़ाएंगे क्योंकि टाइम का कमी, थोड़ा ऑप्शनल क्लास में ज्यादा समय देना रहता है। तो आपको ये फॉर्मूला है जो एक बार अच्छे से पढ़िए, घर पे रिवीजन करिए, फिर इसके बाद सवाल को बताया जाएगा। और अगले पार्ट में हम लोग कोशिश करेंगे क्षेत्रमिति का और एक और किसी विषय एक और चैप्टर का रिवीजन कराएं। तो थैंक यू वेरी मच, आप जुड़े रहिए ज्ञान सागर कोचिंग क्लासेस में और आप जल्दी से जाइए ज्ञान सागर कोचिंग क्लासेस को, हमारे ऐप को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर पे जाके और वहां से जुड़िए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ने का कोशिश करिए ताकि, धन्यवाद।